अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सब की दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और अल्लाह से दुआ है कि जो भी मुझे देखो सुन रहे हैं अल्लाह हर एक की परेशानी दूर करें, आमीन जी सुम आमीन। तो मैं कर रही थी जी कपड़े प्रेस, और ये तकरीबन 2 दिन का व्लॉग है, 2-3 दिन का। तो बस थोड़ी सी मसरूफ़ थी इसलिए जो है मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। तो बस मैंने छोटे छोटे क्लिप्स वैसे बना के रखे हुए थे, तो फिर मैंने जो है ना अब सोचा कि अब इनको जो है ना ये भी काम एक ज़रूरी हो जाता है। तो मैं कर रही थी जी कपड़े प्रेस, और हस्बैंड के कपड़े अगर 2-3 जो है सूट जो आम रूटीन में पहनने वाले होते हैं प्रेस करके रखे हों आयरन करके, तो फिर जो है ना आपको थोड़ी सी जो है ना टेंशन फ्री हो जाते हैं कि एंड टाइम के ऊपर जो है ना आपको प्रेस नहीं करने पड़ते। तो मैंने भी ऐसे किया धुलाई करके, तो फिर जो है ना मैंने सोचा कि हस्बैंड के 2-3 सूट जो है ना वो प्रेस कर देती हूँ। तो आपको पता है पाकिस्तान में लाइट का कितना इशू हो जाता है, तो जब लाइट अगर कहीं चली जाए तो फिर कपड़े जो है ना वो भी रह जाते हैं अगर कहीं जाना हो, तो बहुत परेशानी होती है। इसलिए मैंने कहा जी चलें पहले 2-3 सूट जो है ना प्रेस कर देते हैं। तो ज़ैनब के भी कपड़े निकाल के रखे हुए थे, तो ये मैं आपको दिखाने लगी थी जी। ये किस किस को ये जो है ना याद ताज़ा हो गई उसकी मुझे बताएं ज़रा। ये ज़ैनब के बाबा की माला थी, तो उन्होंने अपनी शादी पे वेयर की थी। तो पहले तो इसी तरह की चलती थी, लेकिन अब जो है फ्रेश फूलों की चलती है। तो इन चीज़ों का वैसे भी अब थोड़ा थोड़ा रिवाज कम होता जा रहा है। तो बस मैंने जो है ना कपड़े हैंग कर दिए। तो ये जो है चुनरी थी और ज़ैनब के बाबा की। तो एक तरफ जो है ना मैंने जो न्यू सूट सिलाई किए थे वो हैंग किए हैं, और ये वाले जो है ना आम घर में पहनने वाले, तो आपको पता है उनका काम जो है इसी तरह मट्टी वगैरह का ऊपर जमती रहती है कपड़ों के, तो इसलिए जो है ना ये इस तरह के नॉर्मल से सूट जो है ना काम वगैरह के लिए रखे हुए हैं। तो ये ज़ैनब के बाबा की चुनरी थी, और चुनरी जो है ना ये मेहंदी वाली थी, हमारी शादी की मेहंदी की। तो ये मैंने बड़े संभाल के रखी हुई थी। उन्होंने बोस की कलर का उनका कुर्ता था, और साथ में उन्होंने ये चुनरी वेयर की थी। तो ये थोड़ा सा ना इस सूट का एक बटन थोड़ा सा नीचे को आ रहा था, तो मैं क्या पाई थे इन्हों हुनी पक्का कर देना कि गुआच ही ना जाए। तो मैं बस इसको जो है ना थोड़ा सिलाई लगा के धागे सुई धागा लेने जा रही थी, तो लगा के तो फिर मैं हैंग कर दूँगी। तो फिर ज़ैनब का भी टाइम हो गया, ज़ैनब को लेने जाना था। तो भाभी जो नई भाभी है उनके जो यानी मायका है, तो मेरा धदियाल है और उनका मायका है। तो उन्होंने जो है ना कह रही थी कि अम्मी के घर जाना है, तो मैंने कहा चलें जी ज़ैनब को साथ में ले आते हैं, साथ उधर हो आते हैं। तो ये रास्ते में आपको दिखा रही थी, ये शायद जो है ना गंदम उन्होंने काश्त किया है। तो ये आ गए थे जी भाभी के घर। पहले हमने ज़ैनब को लिया, तो ज़ैनब को लेके फिर थोड़ा सा हम इधर बैठे। तो ये इनका जो है ना वो है लाउंज है, और टीवी लाउंज जिसे कहते हैं। तो ये वो है, और आगे इसके जो है ना थोड़े से पीछे भी कमरा है, और उसके आगे जो है ना जिसे सीढ़ियाँ भी, और इसी तरह जो है ना मैं कंप्लीट नहीं, किसी दिन आपको मुकम्मल टूर दूंगी। तो बस मैं अभी बैठी थी, भाभी जो है अपनी बहनों के साथ बातें शातें कर रही थी। तो फिर हम जो है ना ज़ैनब को लेके घर आ गए, तो मैं जी खाने की तैयारी करने लगी थी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ जी रेसिपी बंद गोभी, और फ्रेश आई थी बड़ी मज़ेदार। तो मैंने क्या क्यों नहीं जी इसको भी जो है ना पका के खाया जाए। तो मैंने बीफ था उसको जो है ना प्रेशर में डाल दिया। तो उसमें प्याज टमाटर लहसुन अदरक और सब कुछ मसाले जो डालते हैं वो इसमें शामिल कर दिया, थोड़ा सा पानी डाल के, जितना आप समझ लें कि गल जाए बीफ, तो उस हिसाब से पानी मैंने डाल दिया। तो उसको जो है ना गला लिया, उसकी बुनाई की उसकी जो है ना गलाने के बाद बुनाई करके फिर हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये बहुत ही फ्रेश थी बंद गोभी। अब तो हमारे जो करीब करीब के खेत थे उनमें से बिना गोभी जो है वो ख़त्म हो गई है, और अब न्यू फसल उन्होंने काश्त की है, प्याज और साथ में है जी सब्ज़ मिर्च ये। और अब जो है ना गोश्त आ गया था बुनाई पे, थोड़ा सा पानी इसमें है था, लेकिन मैंने जो है ना थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। तो उसकी अच्छे से बुनाई करने के बाद मैंने जो है ना
बंद गोभी भी शामिल कर दी और माशाल्लाह से काफ़ी मज़ेदार बन गया था। तो ये है जी अगले दिन का व्लॉग। और ये हम जा रहे थे जी भाई के घर, महफ़िल थी, तो मैंने ये वाला सूट वेयर किया था ब्राउन कलर का। तो मैं जो है बाहर निकल आई और मुझे याद आया कि ओहो मैंने तो व्लॉग बनाया ही नहीं। तो ज़ैनब के बाबा ने भी मेरे साथ ही मैचिंग की थी, उन्होंने भी ब्राउन कलर का जो है वो सूट पहना था। तो इनके घर यानी फ़ातिमा के घर जो है ना वो महफ़िल थी। तो माशाल्लाह से उन्होंने हर एक का दिल करता है अपनी हैसियत के मुताबिक, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, तो ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा इंतज़ाम उन्होंने किया था। तो अल्लाह ताला हर एक को इस तरह की महफ़िलें अपने घरों में सजाने की तौफ़ीक दें, आमीन सुम आमीन। तो बस अब बैठे थे और न्यू भाभी और भाई जो है ना, आपको पता है कि जी बंदे का नवा नवा विआह होवे चाह तो चढ़दा ना तो बस अभी बैठे थे, तो सारे गपशप लगा रहे थे। और ये अब्बू और चाचू थे, तो इनके साथ ये हुआ कि इन्होंने ना न्यू शूज़ पहने थे और ये नमाज़ पढ़ने गए, जुम्मे का दिन था। तो इनको जो है ना सारे छेड़ रहे थे। तो जुम्मे का दिन था, तो इनके जो है ना शूज़ चोरी हो गए। तो ये जो पिंक सूट वाली ये मेरी दूसरी भाभी बननी है, इनकी भी मंगनी हो गई है। तो बस ये मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।